हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में @BBMEC 8454। इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ पढ़ाई थी और आज हम ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ की फिनिश होने के बाद में आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर के आए हैं, जो कि हमने एग्ज़ाम को देखते हुए जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जो अपने इंग्लिश की पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस इसमें जो पेपर में आने वाले हैं 100% चांसेस उनके आने के रहते हैं, तो वो हमने आपको बताए हैं। आइए कुछ एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस लिए, इनको हम सॉल्व करते हैं आपके सामने और एक एक सेंटेंस को बताएंगे और सारे रूल्स हमने आपको पढ़ा भी दिए। यदि आपने हमारे रूल्स को नहीं पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल हैं उनको अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उनको पढ़ लेंगे और फिर हम कवर करते हैं इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं। देखिए जी, ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है, आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं चैनल को। और मैंने इसमें डाला है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज, ठीक है। आप देखेंगे इसमें कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच विद इन द ब्रैकेट्स। यानी कह रहा है कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उस सेंटेंस को आपको इस तरह से परिवर्तित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और उसका जो अर्थ है वो भी चेंज ना हो, जैसा हमने आपको रूल बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिए ये सेंटेंस है, ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब है हमको यहाँ से क्या करना है, इस टू को हटाना है। तो टू कैसे हटेगा, देखिए इसके जो रूल हैं मैंने आपको बता रखे। तो देखिए ये हटेगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर अगर इज आ रहा है तो यहाँ हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे वॉज होता, हमारा पास्ट में होता, तो यहाँ हम कुड नॉट करते। ओके स्टूडेंट, तो ये बन गया सेंटेंस। इसके बाद अगला देखेंगे हम सेंटेंस, वो है इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक। अब देखिए यहाँ भी रिमूव टू कर आ रहा है, तो क्या करेंगे, इट इज सो हार्ड दैट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हमको नहीं पता, जैसे यहाँ ही था तो यहाँ पे हमको पता पड़ेगा कि यहाँ पे भी ही आना है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इट आ रहा है तो यहाँ हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लेंगे नो वन। नो वन कैन ब्रेक और फिर इट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये बन जाएगा। और या फिर हम यहाँ पर नो वन की जगह पर हम अगर हम चाह रहे हैं कैन नॉट लगाएंगे तो यहाँ पे वन कैन नॉट हम लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद अगला सेंटेंस हमारा जो तीसरा सेंटेंस है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, सी इज सो बिजी दैट सी कैन नॉट टॉक एनी वन। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं इसमें, यानी वह इतनी व्यस्त है कि वह किसी से बात नहीं कर सकती है। तो अब देखिए इसमें कह रहा है इंसर्ट टू। ठीक है, अब इंसर्ट टू कह रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या था, रिमूव टू, यानी हमको यहाँ टू हटाना था। अब यहाँ क्या कह रहा है हमारा, इंसर्ट टू। अब इंसर्ट टू का मतलब है इस टू को हमें लगाना है। वेरी सिंपल है, देखेंगे इसको, सी इज सो की जगह पे टू लगा देंगे, टू बिजी। अब टू बिजी टू, अब यहाँ पर हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, टू टॉक एनी वन। ओके स्टूडेंट, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब चलिए अगला सेंटेंस है, बेंगलोर इज़ द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। अब क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है पॉजिटिव डिग्री। अभी डिग्री के हमने आपको रूल बताए थे। अब देखिए डिग्री को कैसे बनाएंगे, जब यहाँ देखेंगे बेंगलोर इज़ द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स, तो इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको बनाएंगे नो अदर टाउन ऑफ इंडिया इज। यहाँ इज लगाएंगे, इज अब पॉजिटिव बनवा रहा है तो एज का प्रयोग होगा, इज एज। अब यहाँ हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्लीन एज बेंगलोर। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये डिग्री आपकी चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद अगली डिग्री है, देखो, बिहार इज़ हॉटर देन आसाम। अब इसमें भी देखिए पॉजिटिव डिग्री बनवा रहे हैं यहाँ,
पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमको पता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है वो एफर्मेटिव है, और हमने आपको बताया था रूल में कि जब कंपैरेटिव डिग्री एफर्मेटिव हो तो हमारी पॉजिटिव डिग्री किस में होगी, नेगेटिव में होगी। तो देखेंगे अंत वाला जो शब्द है, अंतिम शब्द, इसे हम पहले लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, आसाम इज नॉट सो हॉट एज बिहार। ठीक है, यानी हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर सो का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। तो ये आपका जो है हो गया पॉजिटिव डिग्री में बदल गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री से। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है देखिए, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। अब इसको ना कंपैरेटिव डिग्री में बनवा रहा है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे हम इसको, यानी अंतिम शब्द है इसको पहले लेके आएंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, मुंबई इज मोर, सॉरी यहाँ मोर नहीं, यहाँ रिच का रिचर हो जाएगा। मुंबई इज रिचर देन एनी अदर सिटीज इन इंडिया। ठीक है स्टूडेंट, ये मोर तो हमें जब लगाते हैं जब हमको लग रहा है कि इसमें ईया लगने से हमारी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है देखो, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू। यानी इसका मतलब है यहाँ सुपरलेटिव डिग्री बनवा रहा है, यानी ये कह रहा है कि उस क्लास में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है, इतनी सुंदर लड़की नहीं है जितनी कि रेनू है। इसका मतलब रेनू जो सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ लिखा जाएगा रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखो अगला सेंटेंस क्या है, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर। ये पैसिव है, पैसिव की सीरीज भी हमारी पड़ी हुई है, इसको आपने पढ़ लिया होगा। तो देखिए जो एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उनको हमें सबको ध्यान में रखना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी रूल्स होते हैं और काफ़ी हमको पढ़ना पड़ता है कि हम किस तरह से इस सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस आपके लिए बोर्ड में आ सकता है। तो ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, पैसिव बनवा रहा है। तो क्या करेंगे, देखो डिड नॉट से हमको पहचान हो रही है कि कौन सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं उसमें। तो क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट छांटना होगा, तो हम क्या करेंगे, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस क्या है, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। इसको भी हमें पैसिव वॉइस में बनवा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो कंप्लीट, यानी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस के हमने रूल बताए थे आपको। क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। अब देखिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे वो सब्जेक्ट जो होता है वो छिपा रहता है। तो सब्जेक्ट को हमने इसमें भी छिपा रखा है, इसमें भी छिपा रखा है। वैसे तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें 10वां सेंटेंस क्या कह रहा है, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी। तो इसको बनवाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ट्रांसफॉर्म करा रहा है इंट्रोगेटिव में। तो हम क्या करेंगे, इसमें एवरीबडी अगर आ रहा है तो हमने आपको बताया था एवरीबडी आ जाए, समबडी आ जाए। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम हु से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव बनवा रहा है। तो क्या करेंगे, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट अभी आपको हम अब बताते हैं अगला सेंटेंस, 11 सेंटेंस। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 11 सेंटेंस में मोहन इज़ लेजी। अब इसको किस में बनवा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में बनवा रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो मोहन इज़ लेजी। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम इसका जो है हमें क्या करना होगा,
हैं। तो अब देखेंगे जो हमारा 11 सेंटेंस है किस तरह से बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर लेजी है, इसका जो एंटोनिम हम यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, मोहन इज नॉट एक्टिव, यानी इसका हम अपोजिट लगाएंगे, लेजी का एक्टिव लगाएंगे और तब हम इसमें नॉट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए ओनली ए मिरेकल कैन सेव हिम। अब इसको किस में बनवा रहा है, नेगेटिव में बनवा रहा है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस हमने आपको रूल में बता रखा है, ओनली का अगर प्रयोग हो रहा हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे इसमें, नन बट ए मिरेकल कैन सेव हिम, यानी नन बट लगा करके हम और सेम सेंटेंस हमारा होता है, ऐसे रिपीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में देखिए दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनवा रहा है। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये सेंटेंस कैसे बनेगा, यानी दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने आपको बताया था कि जब वेरी का प्रयोग हो रहा हो या ग्रेट का प्रयोग हो रहा हो तो वोट या हाउ में प्रयोग करेंगे इसमें। तो और उसके बाद में यहाँ उसके बाद तुरंत ही जो एडजेक्टिव होता है उसे हम साथ में लाते हैं। तो देखेंगे हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक इज, और यहाँ एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा स्टूडेंट। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगला सेंटेंस जो है क्या है, अलास सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स। अब इसको किस में बदलवा रहा है, एजर्टिव सेंटेंस में बदलवा रहा है। तो देखिए एजर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने बताया था अलास का प्रयोग जो होता है ये दुख पूर्ण करने के लिए, यानी दुख प्रकट करने के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, इट इज़ मैटर ऑफ सोरो, और या इट इज़ सेड दैट भी कर सकते हैं, सोरो दैट सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स। ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा हमारे किस में, एक्सक्लेमेटरी से एडजेक्टिव सेंटेंस में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, नो सूनर डिड हिज फादर कम देन ही बिगेन टू रीड। अब देखिए एडजेक्टिव सेंटेंस में बनवा रहा है, अगर नो सूनर का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखेंगे नो सूनर का अगर प्रयोग हुआ हो तो हम क्या करेंगे, इसमें एज सून एज का प्रयोग करेंगे, एज सून एज हिज फादर केम। ठीक है, यहाँ कॉमा देंगे, ही बिगेन टू रीड, यानी जैसे ही उसके पिताजी आए वह पढ़ने लगा। अब इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, सी नोज सी नोज हिज एड्रेस। अब देखिए सी नोज हिज एड्रेस, अब इसको क्या करना है, सी नोज हर एड्रेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनवा रहा है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमको आवश्यकता होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब देखिए सी नोज, तो हम क्या करेंगे यहाँ सी नोज ना। अब देखो एड्रेस का मतलब रहने की बात है, तो अब रहने की बात है तो क्या करेंगे, सी नोज वेयर ही लिव्स। तो हमारी जो ये यहाँ से बनी है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई हमारी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपके स्टूडेंट। अगला सेंटेंस क्या देखिए, टेकिंग हिज बुक ही बिगेन टू रीड, यानी अपनी पुस्तक लेकर के वह पढ़ने लगा। अब इसको बनवा रहा है कंपाउंड सेंटेंस में, है ना, कंपाउंड सेंटेंस में बनवा रहा है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या चाहिए हमको स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंस में हमको चाहिए होता है एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखेंगे ही टुक हिज बुक एंड ही बिगेन टू रीड। ओके स्टूडेंट, अब आपकी ये समझ में ज़रूर आ रहे होंगे क्योंकि आपने रूल भी पढ़ लिए होंगे और हम आपको एक्सरसाइज भी अपनी समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सेंटेंस है, दिस क्वेश्चन इज़ टू हार्ड, या डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, टू हार्ड फॉर मी टू सॉल्व। इसको देखिए क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनवा रहा है। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, जब कहीं टू लग रहा हो, है ना, आपको नेगेटिव बनवाना, नेगेटिव बनवाए बोर्ड में, तब भी आपको यही रूल फॉलो करना है। और आपसे अगर कॉम्प्लेक्स बनवाता है टू वाले सेंटेंस को, तब भी आपको वही रूल फॉलो करना है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए किस तरह से हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो दिस क्वेश्चन
क्वेश्चन इज सो हार्ड। अब देखो यहाँ फॉर मी लग रहा है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, आई सो हार्ड दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो पंक्चुअल। इसको सिंपल सेंटेंस बनवा रहा है स्टूडेंट, सिंपल में बनवा रहा है। कौन, अब ये सिंपल है में बनवा रहा है, तो सेंटेंस ये वाला कौन सा है, ये वाला सेंटेंस है हमारा कंपाउंड। ये भी हमने आपको रूल बता रखे हैं पीछे, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, सेंटेंस हुआ ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, तो बट आल्सो पंक्चुअल। अब इसके बाद क्या करेंगे, ही इज़ both इंटेलिजेंट एंड पंक्चुअल। और दूसरे तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ करेंगे बिसाइड्स इंटेलिजेंट ही इज पंक्चुअल। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही वेंट होम। तो देखिए अब ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही वेंट होम। अब इसको भी सिंपल सेंटेंस में बनवा रहा है। देखिए क्या करेंगे, और है कौन सा, ये एंड से जुड़ा हुआ हमारी, ये जो है कोऑर्डिनेट क्लोज हमारी, और ये कौन सी, प्रिंसिपल क्लोज है। अब इसको सिंपल सेंटेंस में बनवा रहा है, तो किस तरह से करेंगे देखिए। अब हमको पता पड़ना चाहिए कि इसमें एक कार्य फिनिश हो रहा है और उसके बाद में वो जा रहा है। तो जब एक कार्य फिनिश हो जाता है और दूसरा कार्य आरंभ होता है, तो वहाँ हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी समझ में पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई है और आपकी समझ में आई हुई होगी स्टूडेंट, और आपने मेरे साथ पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपने ये सब अच्छे से समझे होंगे। और अब आपके लिए हम अगली जो वीडियो लाने वाले हैं, वो आपके जो फर्स्ट पेपर है उसकी हम वीडियो लाने वाले हैं स्टूडेंट। तो आपने हमारे साथ समय दिया और आपने समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।